हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग हरे कृष्णा। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। हरे कृष्ण। हम छोटा प्रेयर्स करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपाद। हरे कृष्णा। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस साप्ताहिक क्लास में, जो कि हम हर सैटरडे इवनिंग कर रहे हैं 8 o'clock को। और हम भगवद गीता पे चर्चा कर रहे हैं। और भगवद गीता पे हमने पिछले 2 सत्रों में भगवद गीता का पर्पस, भगवद गीता का स्पिरिट को हमने समझा था। भगवद गीता किसके लिए है और भगवता को कौन अच्छे से समझ सकता है, इन सब चीज़ों पे हमने चर्चा किया था। और आपको याद हो तो हमने स्टोरी भी सुनाया था, कैसे भगवान कृष्ण लेटे हुए हैं और अर्जुन और दुर्योधन भगवान के समक्ष आते हैं। और भगवान द्वारका में हैं और दुर्योधन भगवान से नारायणी सेना मांगते हैं। अर्जुन अ, भगवान को ही मांग लेते हैं। और दुर्योधन सोचते हैं कि अर्जुन बहकावे में या फिर अर्जुन भाव में आके ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन दुर्योधन ये नहीं जानते थे कि अर्जुन भगवान को चाहते हैं और यही भगवान की शक्तियों का भोग नहीं करना चाहते, बल्कि भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो इसीलिए अर्जुन सही पात्र बने गीता के संदेश को सुनने के लिए। भगवान गीता में अर्जुन को बोलते हैं कि मैं तुम्हें संदेश क्यों दे रहा हूँ अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और तुम मेरे भक्त हो। भक्तो असी में सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम। तो गीता को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके अंदर सेवा की भावना हो और जो जानता हो कि जो बोल रहे हैं भगवत गीता वो कौन है, वो स्वयं कृष्ण है। और कृष्ण कौन है? वह भगवान है। तो गीता जो बोली गई है स्वयं भगवान के द्वारा बोली गई है। तो हमने इस पे भी चर्चा किया था। और
फिर हमने चर्चा ये भी किया था पिछले सत्र में कि भगवत गीता को समझने के लिए हमारी सही मनोवृत्ति होनी जरूरी है। सही मनोवृत्ति का अर्थ है कि हमको इंक्वायरी करनी चाहिए कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, और मैं इस संसार पे कब कहाँ जाऊंगा, और मुझे ऐसा शरीर क्यों मिला है। जब ऐसे प्रश्न होते हैं तो ऐसा व्यक्ति भगवत गीता को सही से समझ सकता है। अन्यथा वह भगवत गीता को खाली कुछ भौतिक उपयोग ही करेगा। अरे भगवत गीता से ये टेक्निक सीख लो, भगवत गीता से वो टेक्निक सीख लो। वो सब तो है ही, लेकिन असली चीज भगवत गीता की क्या है कि भगवत गीता से जो हमारे जीवन के प्रश्न हैं और जो हमारे जीवन की समस्याएं हैं उसका वह समाधान करेगी। अल्टीमेट सॉल्यूशन देगी हमारे को भगवत गीता। तो ये भगवत गीता हमें इस तरीके से सिखाती है। तो इस अगर हम ये भावना रखेंगे भगवत गीता के प्रति, तभी हम भगवत गीता के संदेश को सही प्रकार से समझ पाएंगे। ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भगवत गीता का शुरुआत कर रहे हैं हम भगवत गीता की। तो शुरू करने से पहले मैं भगवत गीता का आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। भगवत गीता में लगभग 18 चैप्टर हैं, और इन चैप्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। शुरू के 6, बीच के 6 और अंत के 6। जो शुरू के 6 हैं उसमें थोड़ा सा कर्म का प्रधानता है, अंत के 6 हैं उसमें थोड़ी ज्ञान की प्रधानता है, और जो बीच में है उसमें केवल भक्ति को समझाया गया है। हालांकि पूरे में भक्ति है, लेकिन उसमें थोड़ा कर्म का मिश्रण है शुरू के 6 में, और अंत में ज्ञान का मिश्रण है। और भगवत गीता को सैंडविच से कंपेयर कर सकते हो या ज्वेल बॉक्स से कंपेयर कर सकते हो। ऊपर की कवरिंग और लास्ट की कवरिंग और बीच का मेन पार्ट है जो 6 चैप्टर है। तो उसी प्रकार से जैसे एक ज्वेल बॉक्स होता है ना, ऊपर की कवरिंग होती है, लास्ट की कवरिंग होती है, और बीच में मेनली सोना होता है। तो बीच के 6 चैप्टर्स को बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया जिसमें केवल भक्ति को समझाया गया है। और भगवत गीता का एक महात्म्य लिखा है आदि शंकराचार्य ने, आपने सुना होगा, जिसमें वो बता रहे हैं कि भगवत गीता जो ग्रंथ है वो बहुत ही विशेष है ना। उसमें कई सारे श्लोकों का वर्णन करते हैं। मैं कुछ श्लोक बताऊंगा जिसमें बहुत ही सुंदर वो बताते हैं। जिसमें वह कहते हैं, एक श्लोक है, आप देखिएगा, मैं आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ ये श्लोक, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जिसमें आदि शंकराचार्य बता रहे हैं कि गीता महात्म्य के द्वारा कि ये जो गीता है कितना विशेष। चौथा श्लोक है ये, आप देख पा रहे होंगे। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्रे विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखम पद्माद् विनिसृता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरै। गीता स्वयं भगवान के मुख से निकली है, इसलिए कोई वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। ठीक है। बहुत सुंदर ये श्लोक है गीता का। और एक आगे एक और श्लोकों में बोलते हैं वह कि वो कहते हैं कि जो गीता ग्रंथ है वो क्या है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। इस प्रकार से बोलते हैं, यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, सभी उपनिषदों का सार है भगवत गीता, इसीलिए कह रहे हैं वह सर्वोपनिषदो गावो, है ना। और और क्या बता रहे हैं, गाय के तुल्य है ये भगवत गीता, और ग्वालवाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को धू रहे हैं। जो गीता है वो गाय के समान है, और भगवान कृष्ण ग्वालवाल के समान है। अर्जुन बछड़े के समान है, जो कि उससे गाय का जो एसेंस है वो प्राप्त कर रहे हैं बछड़े के द्वारा। और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। देखो कितना सुंदर इसकी व्याख्या की गई है।
फिर वो आगे एक और श्लोक बोलते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रस् तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। वो कहते हैं लोग इस संसार में एक ही चीज चाहते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहते हैं। तो ये कहते हैं वो। कोई आप में से पढ़ेगा आज के युग में? पढ़ेंगे अभी? राम कृपालु प्रभु, अपना माइक ऑन कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा। जी तो पढ़िए। बोल रहा है, आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतः सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवद गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, देवकी पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र, एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। हम्म। यस। तो लोग एक सिंपल चीज चाहते हैं। सिंपल चीज गीता ही है। ठीक है। तो ये हमारे को गीता का संदेश दिया जा रहा है, आदि शंकराचार्य जी हमें एंकरेज कर रहे हैं। ठीक है। तो आज हम पहला श्लोक पढ़ेंगे। बहुत ही ये फेमस श्लोक है। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवा, मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। ये है। तो ये श्लोक बड़ा फेमस है। तो इस श्लोक में ये कौन बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र बोल रहे हैं ये क्वेश्चन। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जहां पे सभी लोग इकट्ठा हुए, समवेता किसके लिए? युद्ध के लिए। युद्ध के लिए धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में समवेता युयुत्सवा। लेकिन वो कह रहे हैं मामका पांडवश्चैवा, जो मेरे लोग हैं, मेरे मतलब दुर्योधन, कौरव हैं और पांडव लोग इकट्ठा हुए हैं, तो वहां पर वो क्या कर रहे हैं? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जहां पर युद्ध के लिए इकट्ठा हुए हैं मेरे और पांडव, मेरे पुत्र और पांडव, वहां पे क्या कर रहे हैं? अजीब सा प्रश्न लग रहा है आपको? क्या लग रहा है इस प्रश्न में? कैसी फीलिंग आ रही है धृतराष्ट्र की? कोई बताना चाहेगा? अपना माइक ऑन कर सकते हैं आप। माइक ऑन करके कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। अजीब सा लग तो रहा है। हाँ, थोड़ा मतलब मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र मतलब अलग अलग बोल रहे हैं वो। हाँ, एक तो ये है। गुड। एक तो ये अलग अलग, हालांकि कुरु वंश में ही आते हैं। पांडवों हम्म। के जो पिता का नाम क्या था? पांडु। और धृतराष्ट्र और विदुर, ये तीन थे। और जो पांडु थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो धृतराष्ट्र ने ही पालन, मतलब धृतराष्ट्र के ही संरक्षण में पालन हुआ था। हालांकि कुंती ने उनको पाला परोसा था। लेकिन एक जो मेल मेंबर थे परिवार में, धृतराष्ट्र ही थे। लेकिन धृतराष्ट्र अपने आप को, अपने बच्चों के ज्यादा आसक्त थे, और पांडवों के प्रति उनकी दुश्मनी थी। बल्कि कि पांडु को, खासकर पांडु की हायरार्की को, पांडु के वंशज को युधिष्ठिर ना प्राप्त करे। पांडु तो नहीं रहे, अब युधिष्ठिर को मिलेगा राज्य, नहीं, मेरे पुत्रों को मिलना चाहिए। एक तो ये आसक्ति है, और अजीब सा लग रहा है माम कह पांडवस, अपने पुत्रों को और पांडवों से अलग कर रहे हैं। हालांकि दोनों का कुरु वंश है। वंश तो कुरु है, एक कौरव कहलाए एक पांडव कहलाए। और धृतराष्ट्र ही एक घर में बड़े थे। तो ऐसा शब्दों का उपयोग एक बड़े सज्जन परिवार के व्यक्ति से नहीं किया जाता है ना। उसको तो सबको समान देखना चाहिए, तभी वह सही से पालन पोषण कर सकता है। वरना वही कारण बन जाएगा किसी के आपस में लड़ाई का। तो बड़ा उनकी उनकी आसक्ति दिख रही है इसमें। कितनी आसक्ति है उनको अपने पुत्रों से, अपने पुत्रों से। मेरे, ये संसार में व्यक्ति सोचता है ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, मेरे पुत्र है। देखो हमें सोचना चाहिए मेरी केयर में है। अगर
क्योंकि एक एक पोजेशन होना ठीक है, लेकिन ओवर पोजेशन इज नॉट गुड। संसार में केयर करना ठीक है, अटैचमेंट इज नॉट गुड। तो यहाँ पर अटैचमेंट दिख रही है धृतराष्ट्र की, और इस अटैचमेंट ही उनके नाश का कारण बनेगी। हालांकि उनको पता था दुर्योधन कुछ कुछ चीजें गलत कर रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र कुछ बोल ही नहीं पाते थे। कहते थे क्या करूं, अगर पुत्र कह रहा है तो मुझे करना ही पड़ेगा। उनको पता था, इसीलिए धृतराष्ट्र को बोला गया वो आंखों से भी अंधे हैं, जन्म से भी अंधे हैं, बुद्धि से भी अंधे थे। आंखों से तो अंधे थे ही, लेकिन आसक्ति के कारण वह अंधे हो गए थे। इसीलिए बोलते हैं कामांध, जो कामों की इच्छाओं से व्यक्ति अंधा हो जाता है। तो इस अंधेपन के यहाँ पे जो इनकी अटैचमेंट है अपने पुत्रों के प्रति, वो बाद में उनके नाश का कारण बनती है। उनके भी नाश का कारण बनती है, पुत्रों के नाश का भी कारण बनती है। उनको पता होता है कि दुर्योधन ठीक चीज नहीं कर रहा है, फिर भी उसको कुछ कह नहीं पाते आसक्ति के कारण। तो जो मैं कह रहा था, केयर इज गुड बट अटैचमेंट इज नॉट गुड। पोजेशन इज गुड बट ओवर पोजेशन इज नॉट गुड, है ना। और अगर हमको अ, कोई व्यक्ति सोचता है, इस संसार में देखिए कोई भी चीज़ बहुत टेम्पररी है, अगर हम समझें, अगर हम थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो हम समझ आता है संसार में हर चीज़ बहुत क्षणिक है। अगर कोई कहता है मेरा घर है ये, तो कितने साल के लिए, 70-80 साल के लिए, फिर हम चले जाएंगे, वो घर वहीं का वहीं धरा रह जाएगा, कोई और आएगा वो उसका पालन करेगा। जैसे जब मेट्रो बन रही थी दिल्ली में, तो बोला अपना घर खाली करो, घर खाली करो जी, तो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। कोई सोचे मेरा है मेरा है, कितने समय के लिए मेरा है, और वैसे भी मेरा है ही नहीं। अगर हम देखें तो उस किस चीज़ों से बना, ईंटों से बना है, सीमेंटा से बना है, पानी से बना है। हमने तो खाली उसको तोड़ मरोड़ जोड़ के बना दिया है, बस। वो कहाँ से आया, प्रकृति ने दिया। तो वो तो सब भगवान की शक्ति ही है ये, बस हमने उसको कुछ, हमारी ये केयर में है, कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ भगवान की शक्ति है अगर हम देखें तो। एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वह समझ पाता है कि भगवान की शक्ति, भगवान के आशीर्वाद के बिना कोई भी चीज संसार में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। देखो कितने व्यक्ति होते हैं उनके पुत्र ही नहीं हो पाते, संतान ही नहीं हो पाती। पुत्रहीनम गृह शून्यम, पुत्र ही नहीं हो पाते, संतान ही नहीं हो पाती है किसी का, अगर भगवान का सैंक्शन ना हो। तो हमें समझना चाहिए भगवान का है, ये मेरी अभी केयर में है, ये सही वृत्ति है। और इस संसार में व्यक्ति मैं और मेरा के कारण ही संसार में बंधन आ जाता है, मोह हो जाता है। जो मोह बताया गया उसका मेन कारण क्या है, मैं और मेरा, यही मोह है। तो यही धृतराष्ट्र को होता है, और उस मोह के कारण व्यक्ति को अटैचमेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट के मोह में आ जाता है। फिर व्यक्ति सही चीजों का डिसीजन नहीं ले पाता है, जैसे धृतराष्ट्र नहीं कर पा रहे हैं। तो एक उनका दिखता है मामकहा पांडवस, और दूसरा ये पूछे किम कुर्वत संजया, अजीब सा नहीं लिख रहा, इससे क्या पता लगता है। उनको डर लग रहा है कहीं कोई सेटलमेंट ना हो जाए। हाँ, उनको डर लग रहा है। देखिए कुरुक्षेत्र में पहले कह रहे हैं कि वो युद्ध के लिए लड़े हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, इस धर्म क्षेत्र जो है कुरुक्षेत्र में समवेता युयुत्सवा, इकट्ठा हुए हैं युद्ध के लिए। वहां पे क्या कर रहे हैं जो इकट्ठा हुए हैं, अरे इकट्ठा युद्ध के लिए हो तो युद्ध ही करेंगे, लेकिन घबरा रहे हैं कि सेटलमेंट ना हो जाए। देखिए कितना व्यक्ति घबराता है जब व्यक्ति आसक्त होता है, तो कुछ मेरे हाथ से चीज चली ना जाए, मेरे हाथ से चीज चली ना जाए, मेरा राज्य ना चला जाए, क्योंकि इतना आसक्त है उस चीज से। इस संसार को बोला गया है भयम द्वितीया विनिशत स्यात्, ये भय से बना हुआ है, और यहाँ पे हमेशा द्वंद्व रहता है, हार जीत, लाभ हानि, सुख दुख। और अगर हम बहुत आसक्त होते हैं, अगर वो चीज हमारे से चली जाती है जिससे हम बहुत आसक्त हैं, तो हम घबराते रहते हैं। इस संसार में भय है हर चीज का, और सबसे बड़ा भय किसका है व्यक्ति को, मृत्यु का भय है। तो हम देखते हैं बहुत आसक्त हैं वो इसकी वजह से, और दूसरा है उसकी वजह से उनको भय हो रहा है, बहुत फियरफुल है। और धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र भी बोला गया है, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी बोला गया है। वहां पर तो धर्म परायण है। देखो ये धृतराष्ट्र जानते हैं कि कुरुक्षेत्र एक्चुअल में खाली युद्ध ही नहीं, युद्ध से पहले भी ना वहां पर लोग आया करते थे सूर्य ग्रहण के समय पे, और अनेक ब्रह्म ब्रह्म सरोवर है तो वहां पर अनेक कुछ कार्य किया करते थे। तो कुरुक्षेत्र धार्मिक प्लेस वैसे भी था, तो जानते थे ये बात धृतराष्ट्र।
तो उनको भय था, कहीं कहीं पता था कि हम जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं सेटलमेंट हो जाए, पांडवों को ही राजे घोषित कर दिया जाए, तो उस धर्म का प्रभाव आ गया हो। तो देख रहे कितना व्यक्ति डरा रहता है जब व्यक्ति आसक्त होता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, कोई सिंपल सा। मान लीजिए एक व्यक्ति है, कंपनी, एक एक स्वीपर है ना, किसी बड़े कंपनी की मालिक की, वह सीईओ है, उसके ऑफिस में गया और वहां पर झाड़ू लगाता है वो आराम से। ठीक है ना। अब उसने सोचा कि थोड़ा सीट पे बैठ के देखते हैं, सीईओ की ना सीट पे बैठ के देखते हैं कैसा लगता है। अब जब सीईओ की सीट पे बैठेगा वो कंपनी के मालिक की, तो घबराता रहेगा, बहुत डरता रहेगा। अरे अरे कोई देख ना ले, है ना, कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ, क्या है। लेकिन जब झाड़ू लगा रहा है तो आराम से कॉन्फिडेंटली खुशी खुशी लगाएगा। आप समझ रहे हैं। तो हमारी जो स्थिति है वो है, हम भगवान की सेवक हैं। जब हम भगवान से हम जुड़े रहते हैं तो हम खुश रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भगवान हमें प्रोटेक्ट करेंगे। मेरा अपना कर्तव्य है भगवान की सेवा, बस। और भगवान हमें प्रोटेक्ट करेंगे, जो है हमें रक्षा देते हैं। लेकिन जब हम आसक्त होते हैं संसार में और भगवान बनना चाह रहे हैं एक तरीके से, हम जैसे वो सीईओ बनना चाह रहा है, तो बहुत घबराते हैं हम। तो जब व्यक्ति इस संसार को भोग करना चाह रहा है, एक तरीके से वह भगवान बनने की अभिलाषा कर रहा है ना। तो ये हमें समझना चाहिए, दिख रहा है। तो अभी हम परपट पढ़ेंगे, बहुत सुंदर परपट है शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। तो ये परपट आप देख पा रहे हैं, थोड़ा इंग्लिश में है तो फटाफट से मैं इसको हिंदी में भी समझा दूंगा। इसको पढ़ेंगे प्रभु। Hare Krishna. हाँ पढ़िए। Dhritarashtra, the father of the Kurus, did not want a compromise between the cousins and brothers, and he wanted to be sure of the fate of his son on the battlefield, because the battle was arranged to be fought at Kurukshetra, which is mentioned elsewhere in the Vedas as a place of worship, even for the citizens of heaven. Dhritarashtra became very fearful about the influence of the holy place on the outcome of the battle. He हाँ knew very well that this would influence Arjuna and the son of Pandus favorably, because by nature they were all virtuous. हाँ, तो पहली चीज है, Sanjay, धृतराष्ट्र जो थे, बस यहीं पर ही, धृतराष्ट्र जो थे उनको लग रहा था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, ये इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि पांडव जो लोग हैं वो धार्मिक है और धर्म का प्रभाव पड़ेगा कुरुक्षेत्र पे, तो कहीं ऐसा ना हो जाए। बहुत फियरफुल फील कर रहे थे, है ना। तो किसी का कि ऐसा ना हो जाए कि हम हार जाए धर्म के, क्योंकि उन्हें पता था हम गलत है। देखिए व्यक्ति को पता होता है गलत है, लेकिन इतना आसक्त है वो कुछ कर नहीं पा रहा है उससे, है ना। Sanjay was a student of Vyasa, and therefore, by the mercy of Vyasa, Sanjay was able to envision the battlefield of Kurukshetra even while he was in the room of Dhritarashtra. And so Dhritarashtra asked him about the situation of the battle. तो संजय वो व्यास देव के स्टूडेंट हैं, और व्यास देव की कृपा से जो संजय हैं वो देख पाते थे कि कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है, कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है वो अभी देख पाते थे संजय, है ना। तो वो पूरा देख पा रहे हैं और वही सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को अपने उनके राजमहल में। तो वो पूछ रहे हैं, इसीलिए धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से ये प्रश्न। धृतराष्ट्र वाचा, और संजय वो देख रहे हैं, खाली राजमहल में है फिर भी वह देख पा रहे हैं। तो देखिए व्यक्ति डर लगता है, जब व्यक्ति अटैच होता है तो उसको बहुत संसार में डर लगता है। और यहाँ पर उनको एक डर क्या है कि धर्म का प्रभाव ना पड़ जाए। तो यहाँ पर जैसे बता रहे हैं कि हाँ, और फिर आगे परपट में समझाएंगे, वही जो हमने समझाया वही सब चीजें बताई जा रही है। ठीक है ना। तो ये धृतराष्ट्र की इसमें मेंटालिटी दिख रही है। ओके। तो हमें ये जो संसार में व्यक्ति मैं और मेरा से जो बहुत आसक्त है, इससे ऊपर उठ के हमें हम और हमारा होना है। इसलिए हम बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर, या फिर हमारे अंदर सद्भावनाएं जब आती हैं,
तो हम सोचने लगते हैं सबका भला हो, खाली मेरा ही नहीं भला हो, सबका भला हो। और तो ये एक भावना आना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं संसार में व्यक्ति जब बहुत आसक्त होता है, जैसे कंस के अंदर हम ये उदाहरण देते हैं। जब कंस थे अपनी बहन को ले जा रहे थे देवकी को, उनकी शादी हुई थी, तो कंस उसको खुद सारथी बन गए। जैसे एक भाई लेके जाता है ना अपनी बहन को उनके ससुराल में, तो लेके जा रहे हैं कंस। और इतना प्रेम करते थे देवकी से कि खुद सारथी बन गए और प्रेम से लेके जा रहे हैं। और उनके साथ कौन है? वसुदेव है। लेकिन जैसे ही रथ पर लेके जा रहे हैं, वहां पर आकाशवाणी हो जाती है कि जो देवकी का 8वां पुत्र है वो आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। बस। अब जो कंस अपनी बहन से इतना आसक्त थे, इतना प्रेम करते थे, तुरंत उसके बालों को पकड़ते हैं और अपनी पैनी तलवार निकालते हैं और उसको मारने के लिए उसके तलवार को गले पे रख देते हैं। आप देखिए तुरंत व्यक्ति चेंज कर लेता है। जब व्यक्ति बहुत ये होता है, जब उसके ऊपर पड़ती है, क्योंकि इतना आसक्त था वो, मैं मेरा, जब इतना आसक्त था, जब उसके ऊपर पड़ी तो एकदम अपना रूप चेंज कर लिया। ये असुरों का निशानी होती है। जो व्यक्ति संसार में इतने भोग की प्रवृत्ति होती है और वो अपना पूरा रंग बदल लेता है। आसुरिक प्रवृत्ति क्या है? जैसे गिरगिट नहीं होता, वैसा हो जाता है। देखने में बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन क्योंकि उनका बेसिस क्या है उनकी लाइफ का, कि मैं कैसे ना कैसे ज्यादा से ज्यादा भोग करूं। दो आपस में फ्रेंड्स भी क्यों बनते हैं? कि मैं इससे कुछ प्राप्त करूं, कैसे मैं भोग करूं इससे। तो जब फ्रेंड्स, ये मेरा दोस्त है क्योंकि ये मेरे भोग में मेरी सहायता करता है, और ये मेरा दुश्मन है, यही संसार में सोचते थे फ्रेंड्स और एनिमीज। ये मेरा दोस्त, ये मेरा दुश्मन। जो मेरी इंद्र तृप्ति में सहायक बनेगा वो मेरा दोस्त, जो मेरी इंद्र तृप्ति में सहायक नहीं बनेगा वो मेरा दुश्मन। यही हमारा कैटेगरी है। लेकिन एक जो भक्त होता है वो आत्मा के स्तर पे लोगों को देखने का प्रयास करता है। भगवान गीता में बोलते हैं, विद्या विनया संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिने सुनिचे वसुपाके चा पंडिता समदर्शिना। कि जो एक भक्त होता है वह सबके बारे में एक सद्भावना रखना, ओवरऑल सबके बारे में बहुत जरूरी है। ये हमारी चेतना का विकास है, हर एक के बारे में, है ना? विद्या विनय, जो उसके पास विद्या है, जिसके पास विद्या है उसके पास विनयता आ जाती है, मतलब झुक जाता है। जिस पेड़ में फल होते हैं वो झुक जाता है। विद्या विनया संपन्ने, विद्या भी है और विनया भी है, एटीट्यूड भी अच्छा है, विद्या भी है। विद्या है इसीलिए अच्छा एटीट्यूड है। विद्या की कसौटी क्या है? कि अच्छा उसकी विनयता होगी। विद्या विनया संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, ब्राह्मणों को, गाय को और हाथी को। शुनि चेवा, कुत्ते को। स्वपाकेचा, जो कुत्ता खाने वालों को भी, जो बड़े नीच बोलेंगे हैं, सबको एक समान देखता है। पंडिता समदर्शी, जानता है कि सब लोगों के अंदर आत्मा है और भगवान के अंश हैं सब, किसी ना किसी तरह डील अलग अलग करता है ना, क्योंकि हर एक को अलग अलग योनि मिली है तो अलग अलग डीलिंग होगा। लेकिन एक ओवरऑल सबके प्रति एक सद्भावना रखना, एक एक ओवरऑल विजन बहुत इंपॉर्टेंट। जब हम खाली शरीर के बारे में सोचते रहते हैं, शरीर मेरे, मैं महान हूं और मेरा शरीर और मैं, बस। तो व्यक्ति दोस्त बनाता है और जैसे ही उसके इंद्र तृप्ति में बाधक बनता है, थोड़ा सा भी दुश्मन बना लेता है, जैसे कंस ने कहा, क्योंकि ये शरीर पे बेसिस है। और शरीर तो, हमारी इंद्र तृप्ति तो बहुत टेम्पररी है। कभी हम दोस्त बना लेते हैं किसी व्यक्ति को, जैसे ही शरीर में कुछ बाधक आती है हम उसको दुश्मन बना लेते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो ये हम देखते हैं कंस के अंदर ऐसी प्रवृत्ति थी। और हम देखते हैं दुर्योधन ने विदुर जी को, अपने चाचा जी को, हम उदाहरण देखें शास्त्र में, दुर्योधन ने अपने कैसे उनको बेइज्जती किया। कहते हैं जिस थाली पे तुम खाते हो उसी पे छेद करते हो। क्योंकि विदुर ना थोड़ा समझा रहे थे, हे दुर्योधन आप ठीक नहीं कर रहे हो। और धृतराष्ट्र को भी बोले कि आप इनको बताइए, ये ठीक नहीं कर रहा है, ये पांडवों को इतना कष्ट दे रहा है, पांडवों को मारना चाह रहा है। पांडवों ने 5 गांव मांगे, कहा कि आप ही राज्य कर लो। कह रहा है नहीं, मैं इतना भी राज्य नहीं दूंगा जितना नोक की सुई की नोक का राज्य भी इनको नहीं दूंगा। क्षत्रिय है, उनको राज्य करना है, क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रिय का कर्तव्य है।
दुर्योधन इतने इतनी लालच था उनके अंदर, इतना सा भी नहीं देना चाहते थे। जब विदुर जी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, दुर्योधन को बहुत बुरा लगने लगे, क्योंकि उनकी आसक्ति पर अटैक हो गया। और सोचिए, विदुर जी को, जो इतने महान भक्त हैं, उनको इंसल्ट करते हैं उनकी सब पूरी भरी सभा में। कहते हैं, यहाँ से निकल जाओ तुम राज्य से। तुम जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, हमको सिखा रहे हो, हमारा ही खाते हो, हमको कह रहे हो कि हम पांडवों की किसी के साथ गलत कर रहे हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? और धृतराष्ट्र वहां पे कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, बोलना भी चाह रहे हैं, ये दुर्योधन क्यों अपमान कर रहा है ऐसे बड़े संत विदुर का। धृतराष्ट्र बोल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन से आसक्त है। हम देखते हैं, जो मैं पहले बता रहा था। और विदुर तो वहां से निकल जाते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान का ही ये योजना है। तो देखिए, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा मीर अटैचमेंट कॉन्शियसनेस से होता है, तो व्यक्ति कैसे कैसे गलत कार्य कर देता है। कंस ने अपनी बहन को मारने का प्रयास किया। सोचिए, इतना इतना प्रेम करता था, अपनी बहन को मारना कितना घिनौना कार्य है। शादी वाले दिन जब व्यक्ति इतना आसक्त होता है, इतना उन्मत्त होता है मैं और मेरा में, यह आसक्त होता है। दुर्योधन देखिए, अपमान कर दिया विदुर का, इतने अपने अंकल चाचा के समान ही है, उतना भरी सभा में संत भी हैं और रिलेटिव भी हैं, उनका अपमान कर दिया। ये हो जाता है व्यक्ति जब आसक्त होता है। और हम देखते हैं शास्त्र में और भी उदाहरण है। सुरुचि ने अपमान किया किनका? एक ध्रुव का, एक छोटे बालक का। छोटे बालक को प्रोटेक्ट करना चाहिए। एक वैदिक सभ्यता में बताया गया 5 लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए: बूढ़ों को, स्त्रियों को, ब्राह्मणों को, गायों को और बच्चों को। बच्चों को अपमान करना, बच्चों के साथ, ये चाइल्ड अब्यूज आजकल वर्ड यूज होता है। और सुरुचि जब देखा कि उत्तानपाद ने, उत्तम तो सुरुचि के पुत्र थे, है ना। उत्तानपाद की 2 रानियां थी, आप जानते हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र थे उत्तम, सुनीति के पुत्र थे ध्रुव। और जो राजा थे वो सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि वो ज्यादा सुंदर थी और ज्यादा उनको उनका प्रति उनके सद उनकी उनकी आसक्ति थी उत्तानपाद की। और सुनीति को बिल्कुल निग्लेक्ट करते थे। तो ये कारण था, देखिए। अब सुरुचि इतनी आसक्त थी अपने पुत्र से, अपने पति को उन्होंने हैंडपैक्ड हस्बैंड बना रखा था। और जब ध्रुव, जो सुनीति के पुत्र थे, वो बैठे जैसे ही पिता की गोद में, जैसे उत्तम बैठे हैं, कहते हैं मेरे को भी बिठाइए। और उन्होंने बैठने का प्रयास किया। सुरुचि ने वहां पे सबके सामने अपमान किया, राजमहल में छोटे बालक का अपमान करना। कहती है, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई बेटा तुम राजगद्दी पे बैठ सको? अगर तुम्हें राजगद्दी पे बैठना है, उत्तानपाद के साथ गोदी में बैठना है, तो तुम्हें ऐसे प्राप्त नहीं होगा। जाओ, यहां से उतरो और भगवान की वर्शिप करो, फिर तुम्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, तब तुम मेरी गोद से जन्म लोगे। सोच रहे हैं कितना व्यक्ति पागल हो गए। सुरुचि कैसे शब्दों का उपयोग कर रही है। कह रहे हैं कि जब तुम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो आशीर्वाद से क्या मिलेगा? मेरी गोद में, मेरी कोख में जन्म लोगे, तब तुम राजा की गद्दी पे बैठ पाओगे। ऐसे शब्दों का उपयोग करती है सुरुचि। देखिए, जब व्यक्ति इतना ज्यादा कि मेरा बेटा कौन है? उत्तम, इतनी आसक्त थी, उस बेटे की आसक्ति के कारण, मैं और मेरा ही कारण, ये छोटे बालक, जो कि उनकी सौतेली माँ, मतलब एक तरीके से एक और जो उनकी पत्नी है तानपात की, उनका ही बेटा है, घर का ही परिवार है, और कैसे उसका अपमान करती हैं और कैसे उसको बेइज्जत करती है। ये हम देखते हैं ऐसे, जब व्यक्ति आसक्त होता है बहुत ज्यादा। और हम देखते हैं रामलीला में केकई, केकई किससे पॉल्यूट हो गई? मंथरा ने उसको सिखा दिया, तुम्हारा बेटा, ये जो सारा खेल हो रहा है ना। केकई बहुत प्रेम करती थी राम जी से, और सुमित्रा, केकई, कौशल्या, सब लोग को अच्छा लगता था कि राम जी ही को ही राज्य मिलना चाहिए, वो ही सबसे बड़े हैं, और सब अयोध्यावासी प्रेम करते हैं। लेकिन उनकी जो आसक्ति थी केकई को, उस मंथरा के अंदर ऐसी दुर्भावना थी, उस मंथरा ने केकई के को सिखा दिया, अरे ये सब पता है क्यों हो रहा है? तुम्हारे भरत को निगलेक्ट कर दिया जाएगा, तुम्हारे भरत को तो खराब कर दिया जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा उसके अंदर उसको दूषित कर दिया। और केकई को पूरा, जब राम अगर भगवान राज्य स्वीकार करते, तो भरत का ख्याल, सबका ख्याल रखते, केकई को पूरा विश्वास था इस बात पे। लेकिन मंथरा ने उसको गलत संगति देकर केकई को उसकी जो इस मैं और मेरा की भावना को, अटैचमेंट को उजागर कर दिया। तो कभी गलत संग से हमारी
दुर्भावनाएं भी आ जाती है। और देखिए फिर केकई कैसे वरदान मांगती है धृतराष्ट्र से, धृतराष्ट्र कह रहा हूँ, कौन थे, क्या कौन था, अरे दशरथ। दशरथ, मैं जनक जनक बोल रहा हूँ, दिख रहा है। हाँ, दशरथ महाराज है ना, कैसे वरदान मांगती है देखिए, कि राम जी को वनवास करो और भरत को राज्य प्राप्त करो। इतना अजीब, पूरे अयोध्या में मातम बन जाता है ये बात सुन के। धृतराष्ट्र, ओ सॉरी, दशरथ जी की दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है। सोचिए कितना, जब व्यक्ति कुछ डिस्टिंक्शन ही भूल जाता है, जब व्यक्ति बहुत आसक्त होता है, क्या ठीक है क्या गलत है। तो इस संसार में ऐसे बहुत सारे उदाहरण है ना। तो हम देखते हैं कि, और दूसरी ओर हम देखें, मैंने आपको कुछ नेगेटिव उदाहरण बताए, पॉजिटिव उदाहरण देखेंगे हम, युधिष्ठिर महाराज का कितनी अच्छी सद्भावना थी। जब घोष यात्रा में थे पांडव लोग भी और कौरव लोग भी, तो कौरवों को किसने अटैक किया था? गंधर्वों ने अटैक कर दिया था। तो युधिष्ठिर महाराज ने भेजा अर्जुन को और भीम को, कहा कि जाओ गंधर्वों से इनको बचाओ। भीम तो बचाना भी नहीं चाह रहे थे, कह रहे अच्छा हुआ एक गंधर्वों से अटैक हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज बोले नहीं, यहाँ पर ये एक यात्री हैं, हमारा कर्तव्य है इनकी रक्षा करना। जो हम युद्ध है अपनी जगह पे लड़ रहे हैं, लेकिन और पांच हैं, कुछ हमारे बीच में अनबन हो गया जो भी, मतलब दुर्योधन, लेकिन अभी वो यात्री, हमारा कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, इनको हमें बचाना चाहिए। तो देखते हैं युधिष्ठिर महाराज का इतना ब्रॉड विजन था, मतलब सोचते थे। तो ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। इस संसार में व्यक्ति को बहुत, देखिए सारी लड़ाइयों का कारण क्या है? हम हिंदू हैं, हम काले हैं, हम गोरे हैं, हम अमीर हैं, ये गरीब है, हम पढ़े लिखे हैं। व्यक्ति इतना ज्यादा इस संसार में इस बॉडीली आइडेंटिफिकेशन से इतना विभाजन कर देता है। सोचिए कितनी कितनी लड़ाइयाँ होती हैं। अगर अगर व्यक्ति थोड़ा सा भी सोचेगा कि सब आत्मा है, सब एक है, सब भगवान के अंश हैं, सबसे प्रेम, जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर, मैंने बताया ना, सबके प्रति एक बेसिक सद्भावना आना जरूरी है। सब वो लोग भगवान के अंश हैं, क्योंकि शरीर तो टेम्पररी है, अल्टीमेटली आत्मा है, और आत्मा भगवान का अंश है। तो इस तरीके का हम सोचते हैं, तो देखिए संसार में अपने आप शांति आ जाएगी। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुरहितम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति गच्छति। जो जानेगा भगवान भोक्ता है, भगवान नियंता है, और भगवान हमारे सुहृद हैं, शांति प्राप्त करेगा। शिला प्रभुपाद जी इसीलिए जब गए अमेरिका, उन्होंने सब लोगों को अट्रैक्ट कर पाए, सब लोगों के प्रति उनकी सद्भावना थी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये लोग, ये पाश्चात्य जगत के, और इसीलिए वो पूरे विश्व भर में प्रचार कर पाए। आज देखते हैं भक्ति का सब जगह प्रचार है। प्रभुपाद जी ने क्या सोचा कि कृष्ण की संतानें हैं, तो इसीलिए इनको, कृष्ण की संतान है, हर व्यक्ति से रिलेट कर पाता है, जो भक्त होता है हर व्यक्ति से रिलेट कर सकता है, क्योंकि उसके प्रति उसकी एक एक बेसिक रहता है। वरना तो आजकल इतने डिवीजन हो गए हैं, और डिवीजन के कारण ही लड़ाई है, ये मेरा है ये पराया है। और जब मेरा भी थोड़ी सी हमारी स्थिति में बाधक होता है, उसको भी पराया कर देते हैं। जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा राग होता है, उसी से सबसे ज्यादा द्वेष हो जाता है। देखिए दो फ्रेंड होंगे बहुत अच्छे, फास्ट फ्रेंड थे हम दोनों, सबसे अच्छी हमारी दोस्ती थी, दोनों में ही सबसे ज्यादा दुश्मनी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका बेसिस क्या है? शरीर और इंद्रिय तृप्ति। यही संसार का नियम है। खूब लड़ाई, पहले सबसे अच्छी दोस्ती फिर लड़ाई। लेकिन जब आत्मा के स्तर पर व्यक्ति थोड़ा सा देखना प्रयास करता है, तब व्यक्ति सद्बुद्धि और एक बैलेंस विजन के अंदर काम करता है, और उसके अंदर सही चीज का निर्णय भी ले सकता है, आसक्त भी नहीं होता है, सही चीज का निर्णय भी ले पाता है, और एक यूनिवर्सल भावना उसके अंदर सबके प्रति आती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना। जैसे धृतराष्ट्र की जो प्रवृत्ति है उससे हमारे को बचना है। मैंने और कई सारे उदाहरण दिए। दुर्योधन की जो प्रवृत्ति है उससे बचना है हमें, है ना। सुरुचि की जो प्रवृत्ति है उससे बचना है। जो कंस की प्रवृत्ति है उससे हमारे को बचना है ना। और हमारे को कैसी प्रवृत्ति को लाना है? जैसे युधिष्ठिर महाराज की प्रवृत्ति है, धर्म परायण है, सबके बारे में सोचते हैं। और धर्म के लिए अगर युद्ध लड़ना भी होता है तो लड़ते हैं, ऐसा नहीं है। युधिष्ठिर महाराज ने भी लड़ा, क्योंकि धर्म के लिए था, क्योंकि क्योंकि भगवान की आज्ञा थी, भगवान ने बोला तुम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे माध्यम से ये कौरव का नाश करा के धर्म को स्थापना करना चाहता हूं। तो ये भगवान की इच्छा थी। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने दुश्मनी नहीं पाली थी कभी भी। युधिष्ठिर महाराज का कोई दुश्मन हुआ ही नहीं, इसलिए युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं अजात शत्रु, कोई दुश्मन हुआ ही नहीं, लेकिन धर्म के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा।
वो किसी को दुश्मन नहीं मानते थे। वे सोचते थे जो भगवान का कर्तव्य है वो हमें करना चाहिए। जब ऐसा व्यक्ति होता है तब इसका कोई दुश्मन नहीं होता है, वो एक आराम से जीवन जी सकता है। आत्मा के लेवल पर जब व्यक्ति थोड़ा सा प्रयास करता है आने का, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्रैक्टिकल लेवल में हमें इस बात को समझना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ विचार थे आज के। छोटा ही सत्र रखेंगे हम लोग। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ है तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो शुड वी स्टॉप? तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग आए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने और भी लोगों को कॉलिंग करी जा सकती है, हिमांशु प्रभु, अभिराम कृपालु प्रभु और हरे हरे कृष्ण। वन क्वेश्चन प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी जी, बोलिए बोलिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी ना एक सर है प्रभु जी, तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अनुशासन में कंटिन्यूअसली कैसे रह सकते हैं प्रभु जी। अनुशासन में हम कैसे रह सकते हैं, डिसिप्लिन में कैसे लगातार। रह? हाँ, लगातार मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना प्रभु जी कि हमने एक दिन 2 दिन नियम पालन किया अच्छे से, एक हफ्ते किया, फिर उसके बाद फिर वो चीजें नहीं हो पाती हैं, और फिर वो जील नहीं रह पाता, उत्साह नहीं रह पाता है, तो उसको कैसे कायम रखें हम। तो देखिए, डिसिप्लिन, अनुशासन, तो अनुशासन का मतलब है किसी के अंतर्गत शासित होना। शस धातु से आया है शासन। तो अगर अकाउंटेबिलिटी से आता है डिसिप्लिन, जैसे टीचर होता है, बच्चों को रोज जाना है, मान लीजिए स्कूल के बच्चे होते हैं, डिसिप्लिन कैसा आता है, उनकी अटेंडेंस लगती है ना। तो द थिंग विच इज मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड, इंग्लिश में बोलते हैं। जिस चीज को मेजर करोगे वो डिसिप्लिन हो जाएगा। तो अटेंडेंस लगती है, 75% अटेंडेंस करनी ही करनी है बच्चों को। तो आप भी अपनी लाइफ को ना, हम हर चीज को ना मेजर करना स्टार्ट करें, परसेंटेज बनाए। दिस इज माई प्रोग्राम, अगर ये नहीं होगा तो मुझे अटेंडेंस लगानी है। हम अपने आप को ही, अभी तो क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, अब बच्चे तो नहीं रहे, बच्चों को तो टीचर रेगुलेट कर सकते हैं। अब हमें खुद को रेगुलेट करना है। फॉर दैट वी हैव टू मेक अ मेजरमेंट सिस्टम एंड वी हैव टू इवेल्युएट अवर सेल्फ। हमारे को खुद को इवेल्युएट करना है उस मेजरमेंट सिस्टम से, और फिर अपने आप को खुद परसेंटेज देनी है। और ऐसे 2-3 दोस्त होते हैं ना, आपस में शेयर कर सकते हैं, तो और ज़्यादा मज़ा आता है। अकेले भी कर सकते हैं, मान लीजिए 2 लोग हैं, आपकी परसेंटेज वो बताएगा, अपनी परसेंटेज वो बताएगा, दैट्स हाउ फ्रेंडशिप भी होती है। मतलब पॉइंट है, मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। धन्यवाद।